नहीं नहीं, राइट राइट में पहनाओ। सॉरी। देखा भाई साहब, कितनी तुच्ची रिंग बनाई हमारे पुष्कर को। 10-15 हजार से ऊपर नहीं होगी। नकली डायमंड। सोनियो, डायमंड नहीं देखो, प्यार देखो, प्यार। प्यार असली होना चाहिए है। तुच्ची। समीर बेटा, अब आप तिलक कीजिए। थैंक यू। ओए थैंक्स से पुत्र, पैरी पौना कौन तेरा प्यो करेगा हैं? बस 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 बेटा, जीते रहो, बहुत सुखी रहो। अब लड़की का भाई तिलक करेगा। आज अब एक काम करो, इस हाथ से तिलक लगाओ। अब क्या करूं सुमन दीदी? एक सेकेंड। जीजू, प्रीति दीदी को जल्दी जल्दी ले जाओ ताकि पूरा रूम मेरा ही हो सके। वैंडी, वैंडी, जी बड़े लोग, जी बड़ा सामान, जी बड़ा सब कुछ। चलो भाई, अगर आपकी तिलक शिलक की रस्म खत्म हो गई हो तो खाना लगवा दे। हाँ हाँ, पुष्कर की मम्मी, यू हेट डांसिंग इन माय टमी। सुमन बेटा, चले? भाभी जी, मैं 2 मिनट वॉशरूम होकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, चलो। कभी नहीं सोचा था श्रवण कि तुम्हारे इतने पास होके भी इतनी दूर होंगी मैं। कब तक कर पाऊंगी ये नाटक? कैसे छुपा पाऊंगी अपना प्यार? नहीं सुमो, ये सब सोच भी मत। जो कुछ करिए चुपचाप कर, अपनी फैमिली के लिए। तुम्हें उस दिन कॉफी पे क्यों बुलाया था? सुमो प्लीज, एक बार तो पूछो कि मैं तुमसे क्या बात करना चाहता था। क्या हुआ? सुमो, कुछ कहना है मुझे।
कहो। नहीं श्रवण, तूने प्रॉमिस किया था खुद से कि जब तक ये तुझसे नहीं पूछती कि वो क्या बात थी, तू इसे अपने दिल की बात नहीं बताएगा। श्रवण, बोलो। कुछ नहीं। तुम जाओ, मैं देख लूंगी। मुझे उम्मीद है सुमन, तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगी, मेरे बेटे से दूर ही रहोगी। भाई कमाल के आदमी है ये श्यामनाथ जी, क्या मजेदार बातें करते हैं लाला जी, है ना? शुरू से ऐसा ही है श्यामनाथ, हंसने हंसाने वाला। मेरी तरह। तारीफ तो उन लोगों के अरेंजमेंट्स की भी करनी पड़ेगी। इतने कम टाइम में इतना बढ़िया प्रोग्राम, खाना डेकोरेशन सब A1 था, है ना? अरे तो रचना, हम भी कोई कम थोड़ी ना करते हैं, क्यों मंजू? मंजू, अरे भाई तुम क्या सोच में पड़ गई? हम सोच रहे थे कि कामनी जी को शायद हमारी अंगूठी पसंद नहीं आई। पसंद आती भी कैसे? उनकी अंगूठी के सामने हमारी अंगूठी तो कुछ भी नहीं थी। सुमन बेटा, थोड़ी तो अच्छी अंगूठी लानी चाहिए थी ना। अरे मंजू, ये क्या कह रही हो? और कितनी अच्छी अंगूठी लाती है। मैंने देखी अंगूठी, मुझे तो अंगूठी बहुत अच्छी लगी। और वैसे भी मंजू, हमें अपने बजट के हिसाब से चलना है। हम उन लोगों के साथ मुकाबला थोड़ी ना कर सकते हैं। बात मुकाबले की नहीं है, इज्जत की है। हमारी इज्जत, उनकी इज्जत। जानते हैं आप, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आगे जाके रिश्तों पे बहुत बड़ा असर डालती हैं। हमारी प्रीति की पूरी जिंदगी का सवाल है। आप ठीक कह रहे हैं मामी जी। एक्चुअली मैंने सोचा भी था कि मैं एक महंगी अंगूठी, लेकिन फिर I'm सॉरी, मैं कोशिश करूंगी कि आगे से कोई भी कमी ना हो। आप देखना, संगीत में आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। देख लो बेटा, हमने तो सब कुछ तुम पे छोड़ दिया है। ध्यान रहे आगे ऐसा कुछ ना हो कि उन लोगों के सामने हमें नजर झुकानी पड़े। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये है मेरी प्रॉब्लम। बेइज्जती कराकर रख दी। अरे अमेरिकन डायमंड वाली अंगूठी उठाकर ले आए। बताओ, कोई समझाओ, थोड़ी अक्ल दो इन तिवारियों को। भाई मल्होत्रा में रिश्ता हुआ है, कोई छोटी गल नहीं है। इतना बड़ा लॉयर है मेरा पुत्र, शहर की सबसे बड़ी लॉ फर्म संभालता है। ये अंगूठी पहनेगा ये तो रब दा शुक्र है कि मेरे और वैंडी के फ्रेंड्स इस फंक्शन पर नहीं आए, वरना किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहना था हमने। मम्मा क्यों बात बढ़ा रहे हो आप? बस इसीलिए मैं हमेशा से यही कह रही आ रही हूँ कि रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में ही होता है। तिलक भी ये हाल करा है इन्होंने। रब जाने ब्याह में क्या गुल खिलाएंगे। मम्मी, आपको नहीं लगता कि आप बेकार में टेंशन ले रहे हो? पुत्र तू नहीं जानता, दुनिया की नजर खुद पर कम, दूसरों पर हमेशा ज्यादा होती। और मुंह पर तो किसी ने कुछ कहना है नहीं, लेकिन पीठ पीछे एक एक बंदे ने मजाक उड़ा के रख देना है, हजार बातें करनी है। सबने यही कहना है कि वैसे तो कामिनी बड़ी स्टाइलिश बनती है, लेकिन रिश्ता करा है मिडिल क्लास डाले। श्रवण, तूने पुष्कर दे ब्याह की जिम्मेवारी उठाई थी। सुमन के साथ अंगूठी लेने भी तू ही गया था। तू उसे मना नहीं कर सकता था? उसे बोल नहीं सकता था कुछ अच्छा सा उठा ले?
लेकिन नहीं, सुमन ने अंगूठी सिलेक्ट करी और तूने कहा होगा वाओ ब्यूटीफुल। पुत्र, वो तेरी बेस्ट फ्रेंड है, होगी, लेकिन हमारे खानदान की इज्जत, हमारा नाम। आप पीछे पड़ जाओ भैया के। क्या करते वो, क्या कहते सुमो को कि नहीं भाई हमें तो ना महंगी वाली रिंग चाहिए। आप भी ना मम्मा। और चुप कर जा, जिन बातों की अकल ना हो बीच में नहीं बोला करते। अब जो हुआ सो हो गया। अगला फंक्शन संगीत है, उसमें वैंडी के मेरे सब फ्रेंड्स होंगे, हमारे खानदान के लोग होंगे, सारे रिश्तेदार होंगे। इन तिवारियों की हर एक अरेंजमेंट अब मैंने खुद देखनी है। बेकार में किसी पे भरोसा नहीं करना मैंने। ओए नाक कटा के रख दी हमारी। बताओ आप। बस जी बस, बंद करो आप। कब से कह रहा हूँ बहुत हो गया, बहुत हो गया, समझ में नहीं आ रहा तुमको। माफ करना भाई साहब, वो मुंडे की शादी कर रहे हैं, सौदा नहीं कर रहे। लड़की वाले हैं, जो उनकी मर्जी में आएगा देंगे। इसमें श्रवण की क्या गलती है? मुंडे के पीछे ही पड़ गई हो तुम। जैसा तय हुआ था वैसा ही होगा सब कुछ। श्रवण ही सारी जिम्मेदारी संभालेगा। तुम्हें जो कुछ करना है, जैसा करवाना है, तुम श्रवण को बता दो। श्रवण सुमन से बात कर लेगा। अरे दोनों दोस्त हैं, मिलकर संभाल लेंगे सब कुछ। ठीक है, जैसा चंगा लगे वैसा ही कीजिए, लेकिन मेरे पुत्र का ब्याह एकदम बढ़िया तरीके से होना चाहिए। एक और गल है जी, संगीत 5 स्टार में ही होगा। संगीत बिल्कुल वैसी होगा चाची, जैसा आप चाहते हो। हाँ जी सेठी साहब, देखिए मैंने पिक्चर्स देखी हैं आपके हॉल की, लेकिन हॉल काफ़ी छोटा लग रहा है। मैं जानती हूँ बजट कम है, लेकिन इतना कम नहीं है कि हम ऐसा हॉल लें। थैंक यू सो मच। चलो चलो, कल सारे टाइम से आना, ठीक है? ओए सुमो, वो क्या हो गया? तेरा मूड खराब सा लग रहा है। अरे यार, वो संगीत के लिए हॉल बुक करना है, और जो भी अच्छे हॉल है ना वो बजट के बाहर है। अच्छा सुनो, तुम सब लोग घर के हो, इसलिए सिर्फ एक बार इनवाइट करी हो, लेकिन सबने हर फंक्शन में आना है। हाँ एले, तू नहीं भी इनवाइट करती ना तो भी हम सारों ने पक्का आना था, और हमने तो डिसाइड भी कर लिया था कि शादी वाले दिन ना डोली उठने तक हम सब यहीं रहेंगे, सारा काम कुम करके ही जाएंगे। ओहो, क्या हुआ? ये तो मैं तेरे को देना भूल ही गई। एक मिनट, ये ले, ये मिस्टर प्रधान के ऑफिस गई थी ना, तो तेरा एडवांस चेक मांगा था, जो वही है। थैंक यू सो मच प्रीता। थैंक यू मेरे को क्यों बोल रही है, मिस्टर प्रधान को बोलना। यार बहुत जरूरी था ये। शादी के टाइम में ना जितने पैसे उतने कम है। अब मैं बढ़िया सा हॉल बुक करती हूँ। सुमो, एक बात बोलनी थी, बुरा मत मानना। मुझे पता है कि तू प्रीति की शादी को लेके बहुत खुश है, मैं भी खुश हूँ, लेकिन अगर तू सारे पैसे इस शादी में खर्च कर देगी तो पीसीटी का क्या होगा? अभी तो हमें नई जगह लेनी है, सारा सामान लेना है, ऊपर से तूने सबसे एडवांस भी लेके रखा है। मैं जानती हूँ, लेकिन इस समय मेरे लिए प्रीति की शादी से ज़्यादा और इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। मैं तो बस ये कह रही थी कि पीसीटी संभाल लूँगी, लेकिन पहले मुझे अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभानी है। काम ज़रूरी है, लेकिन फैमिली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत कुछ किया उन्होंने मेरे लिए। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी फैमिली की वजह से हूँ। चल ठीक है, कोई नहीं, कर ले तू अपना काम। कोई हेल्प हुल्प चाहिए होगी तो बता देना। क्या बात है, किसी बहुत इंपॉर्टेंट केस पे काम हो रहा है? हाँ पापा, पुष्कर के केस पे। संगीत के सामान की लिस्ट बना रहा था। आप बैठिए ना प्लीज। अभी शाम को कामिनी ने जो कुछ भी कहा, तुम्हें बुरा लगा होगा। नहीं पापा, मुझे तो ये बुरा लगा कि मेरी वजह से लाला जी ने चाची को डांट दिया। श्रवण, तुमने एक बात नोट की? श्याम ने जैसे कुछ बोला
कामिनी एकदम से चुप हो गए। ये क्वालिटी होती है एक अच्छी वाइफ में। ये वो अंडरस्टैंडिंग है, वो तालमेल है जिसके बारे में मैं तुम्हें उस दिन समझाने की कोशिश कर रहा था। कामिनी जज्बातों में बहकर कई बार बहुत कुछ बोल जाती है, लेकिन पति की रिस्पेक्ट, घर की मर्यादा, वो कभी नहीं बोलती। और यही फर्क है कामिनी और निर्मला, या फिर निर्मला जैसी दूसरी औरतों में। कामिनी जैसी औरतें जो हैं वो घर को जोड़कर रखने में अपनी उम्र गुजार देती हैं, और निर्मला जैसी औरतें अपनी ईगो, अपनी आन, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए घर को तोड़ने में एक पल भी नहीं लगाती हैं। याद रखना इस बात को। पैसे लेने की बात कर रहे हो? हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। हाँ जी मिस्टर भाटिया, जी मुझे आपका हॉल तो बहुत पसंद आया। जी डन। हाँ एक्चुअली एक रिक्वेस्ट और थी। मैंने ना कुछ फोटोज आपको कुछ फोटोज मेल किए, आप ज़रा उनको देखना। मुझे एग्जैक्टली वैसे ही डेकोरेशन चाहिए। थैंक यू। कैसा है? एकदम मस्त। आप बता क्या हुआ? दी, मैंने अपनी शादी का लहंगा खरीद लिया है। क्या बात कर रही है? हाँ, और वो इतना सुंदर है कि क्या बताऊं। तो दिखा ना। कल दिखाऊंगी। अभी मैंने उसको ऑल्टरेशन के लिए भेज दिया है। अच्छा दी, आप ना मुझे अपनी सॉन्ग्स की लिस्ट दे दो। सॉन्ग्स? आपने अभी तक अपनी सॉन्ग्स की लिस्ट ही नहीं बनाई। आपको पता है, मेरे जो कानपुर वाले कजिन्स है ना, उन्होंने अपनी लिस्ट बना के मुझे भेज भी दी। पर कौन से सॉन्ग्स? वही सॉन्ग्स जिस पे वो लोग सब डांस करेंगे। अब आप भी मुझे अपनी लिस्ट बना के दे दो। अब प्रीति, मैं कहाँ डांस करूँगी? तुझे पता है मैं कितनी बिजी हूँ, कितने सारे काम है यार मुझे। कम ऑन यार दी, यही तो मौका है। ऐसे फंक्शंस में ही तो अच्छे अच्छे लड़के टकराते हैं। और मैं ना सच में चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि आपको ना बहुत ही अच्छा, बहुत ही रोमांटिक सा बंदा मिल जाए, क्योंकि मेरे जाने के बाद तो आप बोर हो जाओगे, है ना? अरे एक मिनट। हाँ रिया बोल। अरे रुक एक मिनट। दी, सॉन्ग्स की लिस्ट वेटिंग, ओके? हाँ बोल, तू आ रही है ना मेरी शादी पे? श्रवण, फेरों के वक्त अचानक लाइट चली गई और मैंने गलती से अपनी साली अंजू का हाथ पकड़ लिया था। फिर फेरे लेना शुरू ही किया था कि कमबख्त लाइट फिर से आ गई। गलती से नहीं, आपने जानबूझ के अंजू का हाथ पकड़ा था, हम सब जानते हैं। अरे आप मुंह क्या बना रहे हैं? वही सोच रहा हूँ कि 15 मिनट और लाइट नहीं आती तो कुछ नहीं, मजाक कर रहा था। बस यही यादें याद रह जाती हैं शादी ब्याह के, जिन्हें इंसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। सही कहा आपने रामा जी, शादी की यादें अच्छी हो या बुरी, इंसान को जिंदगी भर याद रहती हैं। तुम कब से घुमा फिरा कर बातें करने लगे श्रवण बेटा? साफ साफ कहो ना, क्या बात है? नाना जी, वो कामिनी चाची के बहुत से रिलेटिव्स, बहुत सारे दोस्त आने वाले संगीत पे, तो वो थोड़ा को लग रहा है कि मेरा मतलब वो थोड़ी कंसर्न है अरेंजमेंट्स के बारे में। और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तरफ से सब कुछ बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि संगीत पे सब कुछ चाची की पसंद का ही हो। अगर आप लोग बुरा ना माने तो अगर मैं कोई भी हेल्प कर सकता हूँ तो। नहीं बेटा, तूने बोल दिया, समझो हमें मदद मिल गई तुम्हारी। और कामनी जी की परेशानी मैं समझ सकता हूँ भाई, आखिर वो लड़के की माँ हैं। तो क्या मैं वो जगह देख सकता हूँ जहाँ संगीत का प्रोग्राम? मामा जी, मैंने रीगल पैलेस बुक किया है। रीगल पैलेस? जी। अरे वाह, वो तो बहुत अच्छी जगह है। तुमने वो जगह देखी बेटा? नानू, नेट पे फोटोज देखी है, बस अभी वहीं जा रही हूँ। तुम एक काम करो,
श्रवण को भी साथ ले लो और वो जगह दिखा लाओ। तुम्हारी भी तसल्ली हो जाएगी और इसकी भी। नाना जी, अगर आपको वो जगह पसंद है तो नानू आप ठीक कह रहे हैं, तुम चलो साथ में और देख लो। वैसे भी हम तो यही चाहते हैं कि हर चीज़ लड़के वालों की पसंद की हो। चलो।